नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू करंट एक्सप्रेस। मैं आपके सामने लेके आया हूँ रामसर के ऊपर सारे के सारे जो भी फैक्ट्स होंगे सबको इकट्ठा कर लिया है मैंने। चलिए स्टार्ट करते हैं रामसर को पढ़ना। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट थी, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपका ही चैनल है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड क्या है? रामसर कन्वेंशन ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है ताकि किसका प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज किया जा सके, वेटलैंड्स का, ठीक है ना। इसको इस कारण से कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये कौन सी सिटी में साइन करी गई? ईरान के अंदर रामसर सिटी है, वहां पर साइन करी गई। एंड कब साइन करी? 2 फरवरी 1971 में साइन करी गई। एंड 2 फरवरी इसी कारण से वर्ल्ड वेटलैंड डे भी मनाया जाता है। और कितनी कंट्रीज हैं इसकी सिग्नेटरीज? 171 है एज ऑफ जैन 2023, ठीक है ना। रामसर साइट भारत के अंदर, सिंपल सी बात अगर मैं बात करूं, सिंपल पहली कौन सी थी? चिलिका लेक थी। लेकिन अगर हम वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव पे बात करें, ठीक है ना, तो बेसिक सी बात क्या है कि अगर कोई कंट्री इंटरनेशनल इसको ट्रीटी को साइन करता है तो उसको एटलीस्ट एक जो है वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस तो उसको दर्जा देना पड़ता है अपने कंट्री के अंदर, ठीक है ना। इट मस्ट डेजिग्नेट एटलीस्ट वन वेटलैंड एज अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है ना। पहली बात तो ये। दूसरी बात, पूरे देश के अंदर, पूरे मतलब कि हम वर्ल्ड के अंदर कितनी रामसर साइट्स हैं? 2400 रामसर साइट्स हैं। एंड कितना एरिया कवर करती हैं? 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर कवर करती हैं। कितनी कंट्रीज में? 171 कंट्रीज के अंदर, ठीक है। सबसे पहली रामसर साइट जो है वो पूरे वर्ल्ड में कौन सी थी? कोरबर्ग पेनिनसुला थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। एंड ये कब डेजिग्नेट हुई थी? 1974 में डेजिग्नेट हुई थी। एंड सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ पर है? यूनाइटेड किंगडम में है 175 एंड मैक्सिको में है 142। एंड सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ पर कवर होता है? बोलीविया के अंदर कवर होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए, सिंपल सी बात ही है, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सी है? सुंदरबन वेटलैंड्स है जो कि बंगाल के अंदर है। स्मॉलेस्ट रामसर साइट कौन सी है? रेणुका लेक है जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर है। एंड ओल्डेस्ट रामसर साइट कौन सी है? चिलिका लेक है जो कि 1981 में घोषित करी गई थी, जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है ना। हाईएस्ट रामसर साइट ऑफ वर्ल्ड कौन सी है? सो मोरेरी है लद्दाख के अंदर। और ये कब पूछा गया था? CGL 2022 एंड MTS 2023 के अंदर पूछा गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में 5 है, सिंपल बात। होकेरा वेटलैंड, सुरिनसर मानसर लेक, वुलर लेक, शालबुग वेटलैंड, हाईगाम वेटलैंड, ठीक है। लद्दाख के अंदर कितनी है? 2 है। कौन कौन सी? सो मोरेरी, सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। हिमाचल प्रदेश में कितनी है? 3 है। कौन कौन सी? पोंग डैम लेक, रेणुका लेक, चंद्रताल। हरियाणा के अंदर 2 हैं। कौन कौन सी? सुल्तानपुर नेशनल पार्क, भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है ना। पंजाब की अगर मैं बात करूं तो कितनी है? ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, हरी के वेटलैंड्स, नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रोपर वेटलैंड, केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व एंड कंजली वेटलैंड, ठीक है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 10 है, जैसे कि नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी, समन बर्ड सेंचुरी, समासपुर बर्ड सेंचुरी, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हैदरपुर वेटलैंड, संडी बर्ड सेंचुरी, सरसाई नवार झील, अपर गंगा रिवर, सुर सरोवर। राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो सांबर लेक, क्योलैडो नेशनल पार्क। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो एक है आसन बैराज। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 4 हैं। भोज वेटलैंड, सिरपुर वेटलैंड, यशवंत सागर, साख्य सागर। अगर मैं राज्य गुजरात की बात करूं तो 4 हैं। कौन कौन सी? खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वधवाना वाइल्ड वेटलैंड, नाल सरोवर वाइल्ड सेंचुरी। एंड महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो 3 है। कौन कौन सी? नंदूर, मधमेश्वर, लोनार लेक एंड थाने क्रीक। बिहार की अगर मैं बात करूं तो 1 है कन्वर लेक और कबल लेक। वेस्ट बंगाल की अगर बात करूं तो 2 है, सुंदरबन वेटलैंड एंड ईस्ट कोलकाता वेटलैंड। केरला की अगर मैं बात करूं तो 3 है। कौन कौन सी? वेम्बनाड कोल वेटलैंड, सस्थमकोटा लेक एंड अष्टामुडी वेटलैंड। ओडिशा की अगर मैं बात करूं तो 6 हैं। भीतरकनिका मैंग्रोव, चिलिका लेक, अनसुपा लेक, हीराकुड रिजर्वर, सतकोशिया जॉर्ज एंड उसके बाद तंपारा लेक। असम की अगर मैं बात करूं तो 1 है डिपोर बील। आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 1 है कोलेरू लेक। मणिपुर की अगर मैं बात करूं तो 1 है लोकटक लेक। तमिलनाडु की अगर बात करूं तो सबसे ज़्यादा है 14। कौन कौन सी? पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, गल्फ ऑफ मन्नार मैराइन बायोस्फीयर रिजर्व एंड उसके बाद कंजीरानकुलम बायोस्फीयर रिजर्व, करिकिली बायोस्फीयर रिजर्व, कुंथनकुलम बायोस्फीयर रिजर्व, पलिकरनाई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, पिछावरम मैंग्रोव, सुचिंदरम थैरूड वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। उसके बाद है
उद्यमार्थंडापुरम बर्ड सेंचुरी, एंड उसके बाद क्या है कि वदवूर बायोस्फीयर रिजर्व एंड वेदांतल बायोस्फीयर रिजर्व, वेलोडे बायोस्फीयर रिजर्व एंड वेमनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एक और है चित्रगुड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। त्रिपुरा की अगर मैं बात करूं तो एक है रुद्र सागर वेटलैंड, एंड कर्नाटक की अगर बात करूं तो क्या है रंगनाथी टू बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है ना। गोवा की अगर मैं बात करूं तो एक है कौन सा है नंदा लेक, एंड मिजोरम की अगर मैं बात करूं तो कौन है पाला वेटलैंड। आई होप आपको ये कंपाइलेशन जो थी वेटलैंड्स की समझ में आई होगी और आपको ये लिस्ट भी बड़ी अच्छी लगी होगी। आई होप आपके एग्जाम में से इसमें से क्वेश्चन पूछे जाए। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, पीयूष ठाकुर आपसे अलविदा चाहेंगे। देखते रहिए करंट एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत।